हेलो फ्रेंड्स। आज का प्रश्न, भारत की वीरांगना रानी गिडालू या गाइडिनेल्यू का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मणिपुर। उत्तर है डी, मणिपुर। रानी गिडालू या रानी गाइडिनेल्यू भारत की एक प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी थीं। ब्रिटिश राज में उनकी धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र नागालैंड था। वह अंग्रेजों के विरुद्ध छापेमारी की गुरिल्ला पद्धति से आंदोलन चला करके उनके दांत खट्टे कर दी थीं। उनके इन्हीं विरोचित कार्यों के लिए रानी गिडालू को नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। रानी गाइडिनेल्यू के परिवार का संबंध गांव के शासक वर्ग से था। वह जब मात्र 13 वर्ष की थीं तभी अपने चचेरे भाई के द्वारा चलाए गए एक आंदोलन से जुड़ गई थीं। उनके भाई जदुनांग अंग्रेजों के विरुद्ध एक आंदोलन चला रहे थे जिसे हेराका आंदोलन भी कहा जाता है। आंदोलन का स्वरूप धार्मिक ही था, लेकिन आगे चल करके वह आंदोलन राजनीतिक भी हो गया था। हेराका आंदोलन ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाए जा रहे धर्मांतरण के खिलाफ था। ईसाई मिशनरियां तेजी से मणिपुर, नागालैंड की आदिवासियों को धर्म परिवर्तन करा रही थीं, जिससे स्थानीय आदिवासी संस्कृति को ही खतरा उत्पन्न हो गया था। रानी गाइडिनेल्यू को स्थानीय संस्कृति में होते हुए बदलाव से बहुत ही दुख था। स्वभाव से विद्रोही गाइडिनेल्यू 13 वर्ष की उम्र में ही अपने भाई के चलाए आंदोलन हेराका से जुड़ गईं। और जब वह हेराका आंदोलन से जुड़ी तो उन्हें पता चला कि स्थानीय संस्कृति में जो बदलाव हो रहे हैं वह स्थानीय संस्कृति को ना सिर्फ बदलाव करेंगे बल्कि अंततः उनकी स्वतंत्रता ही बाधित होने जा रही है। इसलिए जब उनके भाई को अंग्रेजों ने 1931 में पकड़ करके फांसी की सजा दे दी, तब वह आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली। उस वक्त वह मात्र 16 वर्ष की थीं। 1931 में जब गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों के बारे में वह सुनी और उनसे प्रभावित होकर के अपने समर्थकों से कर अदायगी न करने के लिए कहा। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और अद्भुत था कि स्थानीय लोग उन्हें देवी का अवतार मानने लगे थे। जब अंग्रेजों का उन पर दबाव बढ़ा तो वह भूमिगत हो गईं। इस तरह से गुरिल्ला पद्धति से वह अंग्रेजों के खिलाफ छापेमार युद्ध लड़ने लगीं और अंग्रेजों को तंगो तबाह कर दिया। अंग्रेज उनको पकड़ने के लिए इनाम रखे। 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1933 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। इस तरह से उनका जीवन असम, मणिपुर, नागालैंड के जेलों में व्यतीत होने लगा। तभी 1937 में उनकी रिहाई का प्रयास करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू शिलांग पहुंचे तथा उनसे मुलाकात की। कहा जाता है कि नेहरू जी ने ही उन्हें रानी की उपाधि दी थी तथा उन्हें पहाड़ों की बेटी के नाम से संबोधित किया था। उस वक्त उन्हें रिहा नहीं किया जा सका। भारत के स्वतंत्रता के बाद ही वह जेल से निकली। तब तक लगभग 14 वर्षों का समय जेल में ही व्यतीत हो चुका था। आगे चल करके भी वह कभी शांत नहीं बैठी। अलगाववादी नागा नेशनल काउंसिल का गठन भारत से अलगाव के लिए हुआ था। रानी गिडालू उनका जमकर के खिलाफत की। भले ही उन पर हिंदूवादी होने का आरोप लगा, लेकिन वह मानी नहीं, खिलाफ की ही। उन्हें भूमिगत भी हो जाना पड़ा 1960 के दशक में। 1966 में भारत सरकार के प्रयासों से वह अपने भूमिगत जीवन से बाहर निकली, अपने समर्थकों को सरेंडर कराया। वह भारत संघ में मिले रहने के लिए जीवन भर अथक प्रयास करते रहीं। 1982 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जीवन पर्यंत वह अलगाववाद का विरोध करते रहीं। इस तरह से उनका निधन 17 फरवरी 1993 को हो गया। उनके पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन।